नमस्कार साथियों। आज हम फेल पास पर आधारित सवाल करेंगे। ठीक, प्रश्न करेंगे। पार्ट 4 है हमारा, वीडियो नंबर 4 है। ठीक, इस तरह के 3 वीडियो हम बना चुके हैं जो कि प्रतिशतता से रिलेटेड थे। ठीक, आज हम फेल पास पर आधारित प्रश्न करेंगे। कोई छात्र होगा जो कुछ परसेंट नंबर लाएगा और कुछ नंबर से वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा, और फिर कोई दूसरा छात्र होगा जो कुछ परसेंट नंबर लाएगा और वो पास से अधिक नंबर ले आएगा, मतलब ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो इस टाइप के फेल पास पर आधारित सवाल आज हम करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस डॉक्टर RS अग्रवाल किताब के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 92 से 105 के बीच हैं। ठीक, प्रतिशतता के और फेल पास पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक, चलिए हम 92 नंबर सवाल से चलते हैं। 92 नंबर से हमारे सवाल हैं RS अग्रवाल के। ठीक, 92 नंबर सवाल से चलो। अब 92 नंबर सवाल, पहला सवाल है। ठीक, चलिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को, समझिए आप, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो सवाल देखिए, पहले कह क्या रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक मिले? 35% अंक मिले। ठीक, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, 40 अंक मिले और 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताना। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको फेल पास पर आधारित सवाल करते समय किसी भी छात्र को फेल नहीं करना है। सभी छात्र पास हो गए। जैसे कह रहा 40 अंक मिले और 30 अंकों से वह फेल हो गया, 35% अंक लाने थे, तो हमें क्या करना कि 35% अंक तो उसे लाने थे, और 40 अंक मिले 30 अंकों से फेल हो गया तो हमें फेल नहीं, उसे पास कर देना है। माना हम कि 30 अंकों से वह क्या हुआ, पास हो गया। अगर फेल हो जाता तो फेल हमें करना नहीं, तो हम 30 यहाँ पर मान ले, तो हमारा 30 अंकों से क्या है, वो पास हो गया। चलो, हमें पास करना है, सभी छात्रों को हमें पास करना है, फेल नहीं करना है। तो 35% बराबर 70 के हो जाएगा। 40 × 70, तो 35 × 35, 35 दूना 70 हो जाएगा। तो 1% बराबर 2 के हो जाएगा। तो इधर 100 बराबर कितने के हो जाएगा? 200 के हो जाएगा। बस यही हमें बताना था, आंसर हमारा 200 हो जाएगा। देख लें एक बार आ रहा है। 92 नंबर सवाल था, जो कि 200 ऑप्शन से अधिकतम अंक कितने हैं? 200। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी RS अग्रवाल का 92 नंबर था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। तिरानवे नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक। सेम वही सवाल है, 40% अंक लाने थे। ठीक, और वह विद्यार्थी 185 अंक लाता है, लेकिन 15 अंकों से क्या हो रहा? लेकिन 15 अंकों से वह 15 अंकों से फेल हो रहा है, यानी अनुत्तीर्ण हो रहा। तो हमें पास करना है। हम मान लिए कि वो छात्र पास हो गया, 15 अंक आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। तो 40% बराबर 185, 15, 200 होता है। ठीक, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 4 × 4, 1% हो जाएगा, पंचों को 20। तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा? 500। अधिकतम अंक बताने थे, तो अधिकतम अंक हमारे कितने हो जाएंगे? 500 अधिकतम अंक लाने हैं। कितना सरल सवाल है, बताइए, आप ही लोग बताइए। केवल आपको भाषा समझनी है, सवाल की भाषा, बस। फेल पास पर आधारित सवाल है। ठीक, चलिए अगला सवाल। 92 नंबर था ये सवाल।
सवाल नंबर 92 था। चलिए अगला हमारा 93 होगा। चलो 93 नंबर सवाल। तो एक परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक, एक परीक्षा के लिए नहीं 93 हो गया है, ये 93 था। अब हम 94 नंबर सवाल में बात करेंगे। ठीक, 94 नंबर है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक, लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको रफ कर दें। 94 नंबर सवाल है। ठीक, चलिए 94, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण। तो इधर क्या है, लड़की, इधर क्या है, लड़का है। ठीक, चलिए कह रहा है कि लड़कियों के लिए 35% तथा लड़कों के लिए 40%। लड़कों के लिए कितना, 40% कह रहा है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, वह 117 से फेल हो गया। एक लड़का है जो 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंकों से फेल हो गया। अगर 117 और आ जाते तो पास ना हो जाता। हमने कहा हर एक लड़के को पास करना है, फेल किसी भी लड़के को नहीं करना है। ठीक, तो 483 117 यानी कि 600 हो जाएगा, और 40% की वैल्यू ही 600 दिया है आप लोगों को। ठीक है, चलिए 40% की वैल्यू किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो आप लोग देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो 4 1 के 4, 15 चौको 1% की वैल्यू 15 के बराबर। ठीक, अब देखिए तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1500 के बराबर हो जाएगी, है ना। हमें लड़कियों का क्या बताना था, 94 नंबर सवाल था, बताना था कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताने थे, न्यूनतम। तो 1500 है, 1500 का अगर हम 35% निकाल लें तो लड़कियों के न्यूनतम अंक पता नहीं चल जाएंगे, पता चल जाएंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 25 75, हासिल आवे 7, 15 ते 45, 45 7 52, 525 अंक लाने होंगे। ठीक, 94 नंबर में, जो कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, 94 नंबर सवाल हो गए। अब चलिए 95 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 95, नंबर सवाल देखेंगे। ठीक, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। ए है कोई तो 60% प्राप्त करता है, और कोई बी है जो कितना प्राप्त कर रहा है, 30%। हाँ, 30% प्राप्त कर रहा है। ठीक, अब सवाल समझिए, अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्त अंकों का योग, यानी कि इनके प्राप्तांक जो है इनका योग, योग मतलब जोड़ कितना है, 783 है, कोई दिक्कत नहीं, 783 है। 60 30 कितना होगा, इनका योग 90 होगा, 90 की वैल्यू 783 है, तो 9 9 8 72 हो जाएगा, 72 और 9 63 हो जाएगा, जो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। मेरे बच्चे कहेंगे 1% की वैल्यू 8.7 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बच्चे 100 की वैल्यू यानी कि 8 87 से हो जाएगा, मेरे 1 के बाद 10 मिलो तो 100 की वैल्यू मेरे बच्चे 870 हो जाएगी। सवाल नंबर कितना था ये, 95 नंबर सवाल था। आंसर देख लेते हैं एक बार, जो कि 870, ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 96 नंबर अगला सवाल है। अगला सवाल नंबर 96 है। 96 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक,
चलिए, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। अच्छा, 100% हम मानते हैं, प्रतिशत में हम कोई भी चीज़ 100% मानेंगे, ठीक। तो 5% अयोग्य घोषित हुए, तो योग्य कितने हैं? आप लोग कहोगे 95%, यानी कि इनका अंतर 100 में 5 घट जाएगा, तो ये अयोग्य हैं, तो ये क्या है? योग्य है 95%। चलिए, घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। अच्छा, 100 में 85% सामान्य वर्ग के हैं, जनरल हैं, ठीक। तो यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी, तो 85% यानी कि यहाँ पर कितने योग्य हैं? 15% आप लोग कहोगे योग्य हैं, ठीक, 15% योग्य हैं। तो यदि 4275 योग्य अभ्यर्थियों अन्य वर्गों से हैं, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? चलिए, कोई बात नहीं, अगर हम 95 × 15, और आप लोग ध्यान दीजिए प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा नीचे, इंटू ये प्रतिशत तो ये भी 100 हो जाएगा, बराबर इसकी वैल्यू 4275 दिया है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, 95 × 15 बराबर 4275 हो जाएगा, और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप जब काटोगे तो ये 30,000 आ जाएगा, ठीक, 1 बराबर 30,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। तो हमारा 30,000 आंसर आ रहा है, जो कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था ये बताना था। 96 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 97 नंबर सवाल देखेंगे। सब सवाल RS अग्रवाल से रिलेटेड हैं, ठीक। 97 नंबर सवाल है। 97 नंबर अगला सवाल है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगला टाइप ही मान लीजिए, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया, कोई बात नहीं, 30% अंक प्राप्त किया मेरे बच्चे, ठीक, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ? 5 से वो क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक, अनुत्तीर्ण हो गया। अगला कह रहा चाहता है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त किया, एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब कि पास होने से भी 10 अंक ज़्यादा ले आता है ये विद्यार्थी। पास तो हो ही रहा और 10 अंक क्या कर रहा है? ज़्यादा भी अधिक भी ला रहा है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे लाइन खींच दीजिए। 30% और 40%, इसका अंतर कितना है? 10%। अच्छा, इन दोनों का अंतर तो -5 बने, यानी कि 15 हो जाएगा। आप लोग कहोगे इन दोनों का अंतर कितना है? 15 है। अच्छा मेरे बच्चे, हम कहेंगे 1% की वैल्यू बताओ, तो आप लोग कहोगे गुरुजी 1.5 होगी, 1.5 होगी। हम कहेंगे मेरे बच्चे कि 100 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे गुरुजी 150 होगी, है ना। अच्छा मेरे बच्चे, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज़ ये ध्यान देना है, सवाल कह क्या रहा है? 97 नंबर सवाल है, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक बताने हैं, न्यूनतम अंक। तो मेरे बच्चे आप बताइए, ये अगर हम 1 0 काट दें इधर और 1 0 इधर हटा दें, तो 10 की वैल्यू 15 के बराबर आप लोग कहोगे। अच्छा यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 30 है। अगर हमें यहाँ पर 30 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा? तो आप लोग कहोगे गुरुजी 3 से गुणा करना होगा। तो हम कहेंगे मेरे बच्चे, इधर 3 से करोगे तो क्या इधर नहीं करोगे? इधर भी तो करोगे। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 45 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, 30% की वैल्यू 45 के बराबर। और यहाँ पर न्यूनतम अंक बताने थे, तो 5 अंक से उत्तीर्ण हो जाता,
45 अंक थे, तो 5 इसमें जुड़ जाएंगे, तो मेरे बच्चे 50 अंक उसके न्यूनतम लाने होंगे। देख लें एक बार सवाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलिए 97 नंबर सवाल था। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 98। सवाल नंबर बात करेंगे, सवाल नंबर है 98। आप लोग एक बार सवाल की केवल भाषा समझिए। सवाल क्या कह रहा है, फेल पास पर आधारित सवाल बहुत ही सरल बन जाएंगे। ठीक, चलिए 98 नंबर सवाल है। 98 नंबर सवाल देखेंगे। एक परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 30% अंक प्राप्त किया, 108 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल लिख लें। वह छात्र क्या था, फेल था। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए। ठीक, तो वह 24 अंक अधिक ले आया। 24 अंक यानी कि पास था। ठीक, 24 अंकों से पास था। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। उस बार न्यूनतम अंक पूछ रहा था, अब तक कितने प्रतिशत पूछ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका अंतर कर लोगे कितना हो जाएगा, 22% आप लोग कहोगे। इधर अंतर कर लोगे तो 132 हो जाएगा। 8 4 12, 10 2 12 1 13 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू मेरे बच्चे 6 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है, 108 है। हमें प्रतिशत बताना है। अगर हम इसमें 18 से गुणा कर दें तो इधर कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 108 हो जाएगा। 18 छांगे 108, तो इधर गुणा किया तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 18% की वैल्यू 108 है और यहाँ पर बताना, परसेंटेज बताना, तो यहाँ 30 है। उस बार अंक बताने थे, इस बार परसेंटेज बताना है। तो इधर 30% है, इधर 18, तो 30% और 18% मिल करके कितना हो जाएगा, 48%। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 99। 99 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 99। सवाल नंबर 99। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिले। उसने 178 अंक प्राप्त किए। 178 अंक प्राप्त किया। ठीक, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 22 अंकों से वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना है, बहुत ही सरल सवाल है। चलिए 40% अंक लाने थे और वो क्या किया, 178 22 कितना हो गया, यानी कि 8 2 10। अनुत्तीर्ण हमने कहा था अगर छात्र अनुत्तीर्ण होगा तो आपको अनुत्तीर्ण नहीं करना है, उसे उत्तीर्ण करना है। तो 8 2 10, 17 2 19, 1 20 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 4 1 के 4, 4 पंचे 20। 1% की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 500 के बराबर होगी। ठीक, हमें 500, एक बार आंसर देख लें। 99 नंबर सवाल था। सवाल नंबर 99 था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक, 99 नंबर सवाल था, नोट कर लीजिए।
चलिए सवाल नंबर 100 पे बात करें, 99 तक हो चुके हैं। सवाल नंबर 100 पे बात करेंगे, ठीक। चलिए, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? ठीक, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3, पहले 4 विषय, 70 चारों विषय में वो पाया होगा कमल ने, ठीक। कमल ने क्या किया होगा? 4 विषय में 70 अंक पाया होगा, ठीक। तो कह रहा सवाल आगे कि 3 विषय में 81%, इसमें 81% पाया, और इसमें कितना पाया? 66% पाया, इसमें 61, और चौथे विषय में हमें बताना है। चलिए हम पहले इधर तो 70 यानी 280 हो जाएगा, 280%, और इधर जोड़ने में 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 6 6 12 12 8 20 हो जाएगा। अब सोचिए आप लोग, यहाँ पर चौथे विषय के अंक हमें ज्ञात करने हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर 280 अंक थे और 208 अंक पाया है, तो कितने कम पाया है? दोनों का अंतर यानी घटा देंगे, तो 72% अंक इसमें पाया है। इसमें कितने पाए हैं? 72% अंक पाए, ठीक। चलिए, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब सवाल नंबर 101 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 101 है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, इधर गर्ल हैं जो कि 900 हैं, ठीक, तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इधर बॉय हैं जो कि 1100 हैं, ठीक। इनमें से 40% लड़कियां हैं, तो 900 का 40% निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कितनी लड़कियां हैं। तो 9 चौक 36 यानी कि 360 क्या है? लड़कियां हैं, 360 लड़कियां हैं। आगे सवाल कह रहा है 50% लड़के हैं, तो 50% इसका निकाल लें, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 5 55 हो जाएगा। 550 क्या है? लड़के, इधर देख लीजिए, 550 लड़के हैं। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक, चलिए कुल कितने परसेंट, यहाँ पर कुल विद्यार्थी 1100 और 900 कितने थे, यानी कि 1100 और 900 2000 विद्यार्थी थे, परसेंटेज बताना है। और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 0 6 5 11 के 1 हाफिला 1 5 3 8 1 9, 910 यहाँ पर है, ठीक। चलिए अगर हम 2000 में 910 माइनस कर दें, 2000 में 910 अगर माइनस कर दें तो 0 बचेगा, 9 बचेंगे, 1090, और थे कितने टोटल? 2000 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 109/2, यानी कि 5 दूनाई 10 होता है, 4 दूनाई 8 होता है, 5 दूनाई 10, 54.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बताने थे, ठीक। तो 101 नंबर सवाल है जो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक, 54.5%। चलिए अगला सवाल 102 नंबर देखेंगे। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 60% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 70% मैथ में, 70% मैथ में पास हुए, ठीक। यदि 20% दोनों में, मतलब कि इंग्लिश और मैथ दोनों में 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए ये उत्तीर्ण है, ये क्या है? सब उत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है। तो जब 20% अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए, ठीक, फिर तो पास कितने हुए भाई? परसेंटेज हमारा 100% होता है, तो 20% फेल हो गए तो 80% क्या है?
आप लोग कहोगे पास हैं 80%, और यहाँ पर कितने पास हैं 60% और 70%। देखिए 60% और प्लस 70%, यानी कि इंग्लिश और मैथ वाले जुड़ जाएंगे और जो दोनों में पास हैं वो घट जाते हैं 80% बराबर। आगे कह रहा है कि दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हों। 2500 दोनों में उत्तीर्ण हों तो हमें क्या बताना है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बतानी है हमें। कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक, चलिए तो देखिए 60% यहाँ 7 6 13 130 हो जाएगा। 130% यहाँ परसेंट है, माइनस 80% बराबर 2500 के है। चलिए तो 80 130 यानी कि 50% बचेगा। 50% बराबर 2500, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 के 5 पंचम 25, तो 1% बराबर 50 के आ जाएगा। 100 बराबर 5000 के आ जाएगा। तो विद्यार्थियों की संख्या बतानी थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 5000 हो जाएगी। देख लेते हैं आंसर, 5000 ऑप्शन नंबर डी सही। 102 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस में बात करेंगे। 103 नंबर, 103 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होंगे। 103 नंबर सवाल है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। आप लोग खुद बताइए हमारा प्रतिशत कितना होता है। 100% होता है, हम बता चुके हैं ऐसा आप लोगों को। चलिए 100% होता है, तो 42% अभ्यर्थी मैथ में, 42% जो हैं ये वाले वो मैथ के हैं। ठीक, मैथ में ये अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हैं, तो अगर हम 100 में ये क्या है फेल है, मैथ में क्या है फेल, तो पास कितने हैं, अगर 100 में हम 42 घटा दें तो पास निकल जाएगा, तो 58% हमारे क्या हैं, आप लोग कहोगे पास है। ठीक, ये है पास वाले। ठीक, ये पास है। आगे सवाल 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हैं, तो आप लोग कहोगे कि 48% पास है। 48, हाँ 48% पास है। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, 17% क्या है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण वाले हम निकालेंगे, 17 घट जाएंगे, इसमें कितने बचेंगे, यानी कि 83%। 83% क्या है दोनों में, दोनों में। अब क्या थे इस 17% क्या थे फेल थे, यहाँ पर पास है 83%, ये यहाँ पर इतने पास हैं। ठीक, ये सभी ये फेल हैं। तो 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यहाँ पर 46 अभ्यर्थी पास है। चलिए हमने कहा था 48 और 58 को जोड़ लोगे, जो दोनों में पास होते हैं परसेंटेज उन्हें घटा देते हैं, यानी कि 83 घट जाएगा, बराबर हम 46 के कर देंगे, बराबर 46। तो 8 8 16 के 6 हो जाएगा, यहाँ से अलावा 1 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 106% माइनस 83% बराबर 46 के हो जाएगा। तो 3 बचेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 2 बचेंगे, 23% बराबर 46 के हैं। तो 23 दून 46, 1% बराबर 2 के हो जाएगा, तो 100 बराबर 200 के हो जाएगा। आंसर मिला लेते हैं। सवाल नंबर 103 था। ठीक, 212 ऑप्शन नंबर बी, आर.एस. अग्रवाल का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। इन सवालों में क्या करना होता है, हमने 100% माना। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100% थे, तो 100% में मैथ्स वाले 42% फेल हुए, तो हमने कहा पास वालों का परसेंटेज निकलेगा, तो पास कितने हैं 58% पास है।
फिर 100% थे ही तो 52% इंग्लिश में फेल थे। तो इंग्लिश में कितने पास हैं? 48% पास हैं। तो 48% प्लस 58% माइनस जो दोनों में यानी 17% दोनों में फेल थे। तो 17 घटा देंगे तो 83% दोनों में पास थे। तो 106 माइनस 83 बराबर 46। तो 23% बराबर 46 के है। तो 1% बराबर 2 के है। तो 100 बराबर 200 के। नोट कर लीजिए। चलिए 104 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 100, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% गणित ने चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, चलिए 72% जीव विज्ञान, हमारा परसेंटेज 100% होता है। ठीक, चलिए एक बार देखें क्या 100 के ऊपर जा रहा क्या है। 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान, 72% विद्यार्थी जो हैं वो बायोलॉजी के हैं। ठीक, 44% मैथ के हैं, 44% क्या है? मैथ के हैं। मैथ, चलो इनको जोड़ के देखें। 4 2 6 7 4 11, 116% विद्यार्थी हैं टोटल। और हमारे पास होना कितना चाहिए? 100% के अंदर या 100% के बाहर नहीं होना चाहिए। तो 100% से ज़्यादा कितना है? 16% ज़्यादा। 16% की वैल्यू हमें दी गई है कितने के बराबर? 40 के बराबर। तो इसको काट लो 4 से, 4 चौक 16, 4 हम 40 होता है। 4% बराबर 10 के है। तो हमें यहाँ पर 100 बनाना है। यहाँ पर जितना बनेगा तो यहाँ इसमें अगर हम 25 से गुणा करा दें तो 100 बन जाएगा और इसमें भी 25 से करा देंगे तो 25 चौको 100 बराबर 250 के आ जाएगा, 250 के आ जाएगा। देख लें आंसर, जो 250 करेक्ट है। ठीक, 104 का 250 यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लास्ट सवाल 105 नंबर। एक 105 नंबर सवाल है। किसी कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें से 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10, 20 तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? चलिए 40, 50, 60, 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में 40, फिर 50, फिर 60। ठीक, तो कह रहा है 10%, 20%, इसमें 10%, इसमें 20% और इसमें 10% उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है। ठीक, तो 40 का हम 10% निकालें तो पता चल जाएगा कितने छात्र हैं। तो 4 इसमें है। 50 का 20% निकाल लें तो इसमें 10 छात्र हैं और 60 का 10% निकाल लें तो इसमें 6 हैं। तो टोटल कितने हुए? 10 4 14 6, 20 छात्र हुए। यहाँ पर टोटल थे कितने? 5 4 9 9 6 15, यानी कि 150 छात्र थे यहाँ पर। तो 20 बटे थे कितने? 150 कुल वाले ना, इंटू 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 200 बटे 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 40 पंचे 200 होता है। 5 ते 15 जो 13 सही 1/3%। यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम अगले वीडियो नंबर 5 में प्रतिशत से रिलेटेड फिर मिलेंगे। ठीक, चलिए।